हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और ब्लॉग वीडियो में। आज करने वाली हूँ मैं सलवार की कटिंग, और आज सभी हाउसवाइफ के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। आज मैं आपके साथ अपनी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब शेयर करूँगी और मैं कैसे निकल के यहाँ तक आई। कहते हैं कामयाब बनो, काम आपके पीछे चल कर आएगा। वही हुआ और वही सबके साथ होता है। अगर आप कामयाब हो तो काम आपके आगे पीछे घूमता है, ऐसा ही होता है। तो सभी जब तक स्ट्रगल नहीं करते हैं तब तक किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बहुत कम स्ट्रगल करना पड़ता है और वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन स्ट्रगल किए बिना कोई कामयाबी नहीं मिलती है, इस बात को याद रखिए। तो हाउसवाइफ के लिए आज मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी जो मेरी अपनी रियल लाइफ से रिलेटिव हैं, और ये सब की लाइफ में होता है। हर लेडीज़ की लाइफ में ये होता है। शादी से पहले ये सब प्रॉब्लम नहीं होती हैं, लेकिन शादी के बाद आ जाती हैं। और फिर जब शादी के 4-5 साल होते हैं तो बहुत टेंशन होने लगती है लाइफ में। ऐसा लगने लगता है कि हम खुद कुछ करें। जो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं उनकी अलग बात होती है, जो नहीं खड़ी होती हैं परिवार में फंस जाती हैं। मतलब शादी के बाद देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर बच्चों में मन उलझा रहता है, उन्हीं के मोह में फंसा रहता है, वही ज़िंदगी अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं और हम कुछ करते ना हों तो फिर अपने आप में ही ये गिल्टी फील होने लगता है कि काश हम भी कुछ करते, हमें भी कुछ आता, हम भी कुछ कमाते। क्योंकि ये कमाना ऐसा है कि पैसा हर इंसान की ज़रूरत हो, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। तो लेडीज़ को फिर ये अपने आप में फ़ील होने लगता है कि हम कुछ कर रहे होते तो हम इतने कमज़ोर ना होते। और देखिए, चाहे 50 रुपये ही क्यों ना कमाओ, अगर खुद से कमाने लगो तो एक अलग ही खुशी मिलती है। जबकि ऐसा नहीं है कि हम 50 रुपये कमा लें तो हमारा घर चल जाएगा। बिना हस्बैंड की कमाई से घर नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन खुद के पैरों पे खड़े होना, 50 रुपये 100 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात हो जाती है लेडीज़ के लिए, कि वो अपना घर, पति, बच्चे, पूरा परिवार संभालने के बाद 100-50 रुपये कमा लेती हैं। लेकिन अगर आप लायक हैं तो 100-50 तो क्या, आप घर बैठे 1000 भी कमा सकती हैं, सभी झाड़ू पोछा बर्तन सभी कामों के, सभी जिम्मेदारियों के बाद। ऐसा नहीं है कि कमाने के लिए जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। शादी के 12-13 साल हो गए हैं, मेरे 13-14 साल हो गए हैं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जैसे सबकी लाइफ होती है, जैसे सब मिडिल क्लास की होती है, वैसे ही मेरी थी। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जो आज कर रही हूँ वो कभी करूँगी। लेकिन हाँ, कुछ करने की चाहत हमेशा से थी मेरी, और पर कर नहीं पाई। देखो, जो मायके वाले हैं वो भी मिडिल क्लास हैं, ऐसे अमीर नहीं हैं, कोई नौकरी वाला नहीं है। माँ बाप मेरे खेती किसानी वाले हैं, और ससुराल वालों के पास खेती किसानी भी नहीं है, वो सब ऐसे ही हैं। मतलब कि देखो, जो जिसको काम मिल जाए वो करने वाले हैं। तो दोनों तरफ मेरी फैमिली एक जैसी ही है। पर हाँ, अच्छे लोग हैं फैमिली में दोनों में ही। पर आपको पता है कि गांव में बहू बेटियों को और इनको ज़्यादा परमिशन नहीं होती है कुछ करने की। हाँ, 10वीं 12वीं तक जैसे तैसे करके पढ़ाई हो जाती है, लेकिन फिर बस बात वही आ जाती है। अपने आप एक दिन ये फील होने लगता है सभी लेडीज़ को कि काश हम भी कुछ करते, ठीक है। लेकिन परिवार में आदमी का कमाना बहुत ज़रूरी होता है, वो अलग बात है कि औरतों को ये लगता है कि हम भी कुछ करें। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आप कैसे कुछ कर सकते हैं घर बैठे। ये नहीं है कि सिलाई का काम अब नहीं है, हमेशा है, हर जगह है, और ये काम आपको खुद ढूंढ लेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो काम आपको ढूंढ के आपके पास आ जाएगा, इस बात को याद रखिए। चाहे आप गांव में हो चाहे आप शहर में हो। तो मैं भी ऐसे गांव से हूँ, मैंने मशीन कभी देखी नहीं। मैं आपको सच बता दूँ, मेरे मायके में मशीन नहीं थी, ससुराल में थी। तो अब आपको पता ही है कि शादी होती है तो परिवार में कितना बिजी रहती हैं, कि ये सब नहीं मिलता है। और पहले से मैंने सीख भी नहीं रखी थी। पर हाँ, जब परिवार से अलग होने लगे ससुर के ख़त्म होने के बाद, तो फिर मेरा बेटा हुआ। बेटा होने के बाद फिर मैंने 1 महीने कंप्यूटर सीखा था, 1 महीने सिलाई सीखी थी। लेकिन फिर भी बच्चा छोटा था तो बस मन उसमें उलझा रहता था, मैं कर नहीं पाती थी। और अपनी मशीन भी नहीं थी, कुछ नहीं था। खाली मैंने कैंची खरीदी थी और मेज़रमेंट टेप खरीदा था, और एक सूट खरीदा था अपने लिए। तो उनने मुझे उसी पे सिखा दिया था जितना बना था। लेकिन दिमाग में सच बताऊं कुछ घुस नहीं रहा था, क्योंकि परेशानी इतनी थी पर्सनल लाइफ में, बहुत ज़्यादा थी। और इतनी परमिशन भी नहीं थी। जैसे आज बहुत सारी लेडीज़ें बोलती हैं ना कि हमारे पास काम नहीं है, हमें करने की परमिशन नहीं है। ये हर औरत की कहानी है। जो शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है उसकी ज़िंदगी लगभग ठीक होती है, उसे बाद में किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शादी के बाद बहुत सारे झमेले हो जाते हैं, बहुत सारी टेंशनें हो जाती हैं।
अगर इस सब के बीच में अगर आप कामयाब हो जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यही मेरे साथ हुआ है। आज भी मेरे पास हैंड मशीन है और मैं फ़र्श पे बैठ के सूट की कटिंग करती हूँ, चाहे सस्ते सूट हों मेरे कस्टमर के, चाहे महंगे हों। लेकिन हाँ, मेरे कस्टमर भी ये सब देखते हैं कि मैं फ़र्श पे काटती हूँ, हैंड मशीन से सिलाई करती हूँ, कपड़े में इंटरलॉक नहीं करती हूँ। फिर भी मेरे पास इतना काम क्यों आता है आपको पता है? विश्वास से आता है, मेरी मेहनत से आता है, मेरे स्ट्रगल से आता है कि मैं कहाँ से निकल के कैसे आई हूँ। मैं अपने काम में बहुत ईमानदारी रखती हूँ, बहुत फिनिशिंग से काम करके देती हूँ। बाज़ार के अकॉर्डिंग मैं उनको डबल काम करके देती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने कस्टमर पे विश्वास बनाया है। एक हैंड मशीन के लिए मैं तरसती थी, जब मेरी हैंड मशीन मुझे मिली तो समझो कि मुझे एक आस हो गई कि हाँ, मैं कभी ना कभी कुछ कर पाऊँगी। जो मेरे अंदर कीड़ा था ना कुछ करने का, तो वो मैं कर पाऊँगी। तो मैंने धीरे धीरे अपने फटे पुराने सूट सिलने शुरू किए और फिर मैंने एक बार और सिलाई सीखी। जब मेरा दूसरा बेटा था फिर मैंने सीखी और मैंने फिर 2 महीने और सीखी। तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 जोड़ी मुझे सूट खरीद के दिए, जैसे आप सब लोग भी खरीदते हैं और दूसरी जगह सिलवाते हैं। ऐसे ही मैंने उनसे कहा कि मुझे ख़रीद दो, मैं खुद सिलूँगी। तो जहाँ मैं गई उन्होंने कहा अपने कपड़े लाओ, मैं बताऊँगी, मैं सिखाऊँगी। तो उनने भी ऐसी फॉर्मेलिटी की। मैं 2-3 जोड़ी मैंने सूट खरीदे, उन्होंने मुझे सीधा-सीधा काटना बताया, मैंने सिला और ऐसे करते-करते मेरे 2 महीने बर्बाद हो गए। और मुझे थोड़ा बहुत आता ही था और सीखने की चाह थी, तो मैंने 2 महीने में ही सीधा सूट और सलवार मैंने सीखा और छोड़ दिया। क्योंकि मेरा दूसरा बेटा भी छोटा था, उसे गोदी लेके जाती थी, वो सो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था और एक बेटे को स्कूल छोड़ के जाती थी। मैंने 3 साल में ही बड़े बेटे को स्कूल डाल दिया था, क्योंकि जब मेरा बड़ा बेटा 3 साल का था तो छोटा बेटा हो गया था। तो छोटे बेटे को लेके जाती थी तो फिर हो नहीं पाता था काम। एक जगह छोटे बेटे को लिटा दो, बिठा दो, कहीं बच्चे सो जाते, कहीं कुछ। 1 घंटे के लिए जाती थी, जैसे तैसे करके मैंने 2 ढाई महीने सीखा और फिर मैंने हस्बैंड से कहा मुझे मशीन दो, तो वो मशीन मुझे मिली जैसे तैसे करके। उस टाइम पे हैंड मशीन मेरी 3500 की आई थी। और फिर जो भी मेरे सूट फटे पुराने होते थे, जैसे कहीं से उखड़ गए बच्चों के या मेरे, तो मैं उन्हीं में करती रहती थी सिलाई और काटना। मतलब अपने कपड़ों को, सूटों की सिलाई खोलना, फिर उन पे सिलाई करना। फिर कभी एक सूट खरीदने का मौका मिला तो उसे काटना, उसे सिलना। फिर अगर किसी मोहल्ले वाले को पता चला कि मेरे पास सिलाई मशीन है तो उन्होंने कहा कि हमारी इस पे सिलाई रख दो, ये कर दो। ऐसे करते करते आज यहाँ पहुँची हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने 20-20, 30-30 रुपये में सूट सिले हैं। आज मैं 250 रुपये लेती हूँ एक सूट की और मेरे कस्टमर हंस के देते हैं और मेरे काम से बहुत खुश हैं और मेरे घर में आते हैं, बैठते हैं और मुझे कपड़ा दे के चले जाते हैं। कभी कभी मैं 24 घंटे में भी काम दे देती हूँ, कभी कभी 1 हफ्ते में भी। बाज़ार के अकॉर्डिंग मैं बेस्ट काम करके देती हूँ, इसलिए मेरे कस्टमर मुझ पे खुश रहते हैं। तो हर औरत को स्ट्रगल करना होता है आगे बढ़ने के लिए। औरतों के पैरों में बहुत बेड़ियाँ होती हैं, ये आप भी जानते हैं। आदमियों को हर काम करने की आज़ादी होती है, औरतों को नहीं होती है, चाहे वो ससुराल तरफ से हो, चाहे मायके तरफ से हो। तो अगर कुछ करना है तो सब्र करना होता है, मेहनत करनी होती है। धीरे धीरे सबको इजाज़त दे देता है, आपको काम मिलने लगेगा, परमिशन मिलने लगेगी, एक दिन सब हो जाएगा। आज भी मैं हैंड मशीन से काम करती हूँ, अपनी मशीन से मुझे बहुत प्यार है। मेरी मशीन से मुझे मतलब आगे बढ़ने का, जीने का एक हौसला मिला, कुछ करने की ताकत मिली। इसलिए मैंने अभी तक अपनी हैंड मशीन को बदला नहीं है, मैं उसी पे काम करती हूँ। अभी थोड़ा कमाना शुरू किया है तो इतनी जल्दी मैं बदलाव नहीं कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं सब कुछ बदलूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं कितना काम करती हूँ, कैसे काम करती हूँ। तो ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि कुछ भी करना आसान नहीं होता। आज मेरे 2 बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ ही मैं अपना ये सब काम करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया है। 1 महीने के अंदर मेरी वीडियो भी वायरल हो गई, सब कुछ हो गया। मतलब धीरे-धीरे मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई। आज मैं सुकून से काम करती हूँ, खुश हूँ अपने काम से कि मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं खुशी-खुशी करती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और आज मैंने सलवार की कटिंग की है, ये आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर से बताना।